हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब लोग। तो आज हम लोग देखने वाले क्षितिज के काव्य खंड के चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है मेघाय के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है उन्हें लिखिए। बादलों के आने पर प्रकृति ने निम्न गतिशील क्रियाओं का वर्णन किया है। पॉइंट 1, बादलों के आने की सूचना ब्यार नाचते गाते हुए देते जाते हैं। पॉइंट 2, घरों की खिड़कियां खुल जाती है, आंधी आने लगती है, धूल उड़ने लगती है, नदियां ठिठकने लगती हैं। बुजुर्ग पीपल आगे बढ़कर मेहमान का स्वागत करते हैं। स्वागत में तालाब पारात भरकर पानी लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित किसके प्रतीक है? धूल अल्हड़ स्त्री का, पेड़ गांव के आम आदमी का, नदी गांव के नवविवाहित स्त्री का, लता रूठी हुई नायिका से और ताल घर के सदस्य। क्वेश्चन नंबर 3, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? आंसर, लता ने बादल को दरवाजे की ओट से देखा क्योंकि वो बादल को देखने के लिए व्याकुल थी और दूसरी ओर बादल के देर से आने के कारण रूठी हुई भी थी। क्वेश्चन नंबर 4, भाव स्पष्ट कीजिए। क, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भड़क गई। आंसर, नायिका को भ्रम था कि मेघ नहीं आएंगे, परंतु बादल रूपी नायक के आने से उसकी सारी शंकाएं मिट जाती है और वो क्षमा मांगती है। बाकी चितवन उठा नहीं ठिठकी घूंघट सरके। आंसर, मेघ के आने से नदियां ठिठकने लगती हैं। वो मेघ को देखने की चेष्टा में ऊपर उठती है जिसका उनसे उनका घूंघट सरक जाता है। तब वो तिरछी नजर से आए हुए मेघ को देखने लगती है। 5th, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए? आंसर, मेघ रूपी मेहमान के आने से हवा तेज आंधियों के साथ बहने लगती है जिसके कारण पेड़ कभी झुक जाते हैं तो कभी उठ जाते हैं। दरवाजे खिड़कियां खुल जाती है, नदियां तेज बहाव के बहने लगती है, पीपल का वृक्ष स्वागत के लिए आगे खड़ा हो जाता है, अंत में आसमान से वर्षा शुरू हो जाती है। 6th, मेघों के लिए वन ठन के सवर के आने की बात क्यों कही गई है? आंसर, कवि ने मेघों में सजीवता लाने के लिए वन ठन की बात की है। जब हम किसी के घर बहुत दिनों के बाद जाते हैं तो बन सवर कर जाते हैं, उसी प्रकार मेघ भी बहुत दिनों के बाद आए हैं इसलिए उन्हें तैयार होने में देर हो गई थी। 8th क्वेश्चन, जो कि 7th आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। तो कविता में किन रीति रिवाजों का विवरण किया गया है उनका वर्णन कीजिए। इस कविता के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने भारतीय संस्कृति के अनुरूप मेघों की तुलना दमाद से की है। उनका मानना है कि मेहमान जब किसी के घर आते हैं तो उत्सुकता पूरे गांव में होती है। सभी लोग अपने अपने तरीके से उनके लिए स्वागत में जुट जाते हैं। गांव की स्त्रियां मेहमान को देखकर पर्दा करने लगती हैं। बुजुर्ग झुककर स्वागत करते हैं। पैरों को धोने के लिए परात में पानी लाया जाता है। इस प्रकार से इस कविता में ग्रामीण रीति रिवाजों का चित्रण हुआ है। 8th क्वेश्चन के बाद 9th क्वेश्चन, कविता में कवि ने आकाश में बादल और गांव में मेहमान के आने का जो रोचक वर्णन किया है उसे लिखिए। आंसर, कविता में मेघ और दामाद की तुलना में काफी समानता बताई गई है। कवि का कहना है कि दामाद के आने पर पूरा गांव में उल्लास और उमंग का माहौल बन जाता है। स्त्रियां ओट से दामाद को तिरछी नजरों से देखती हैं। गांव के बड़े बुजुर्ग दामाद का स्वागत और सम्मान से देखते हैं। ठीक उसी प्रकार जब गांव में मेघ आते हैं तो मोर लग खुशियां मनाते हैं, अपने अपने खिड़की और दरवाजे खोल देते हैं। प्रकृति के सारे अंग भी उसके स्वागत के लिए तैयार बैठे रहते हैं, जैसे धूल का धांधरा उठाकर चलना, तालाब का परात भर जल लाना आदि। 10th, काव्य सौंदर्य लिखिए। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ ठन के सवर के। आंसर, प्रस्तुत पंक्ति में पाहुन अर्थात दामाद के रूप में मानवीकरण अलंकार है। यहाँ चित्रात्मक शैली है। इसमें बादलों के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। इस पंक्ति में सहज तथा ग्रामीण भाषाओं का प्रयोग है। यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तो इसी के साथ 10th क्वेश्चन भी कंप्लीट और हमारा टोटल चैप्टर 15th भी कंप्लीट।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसे और भी वीडियोस देखने के लिए। और अगला वीडियो आपको कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।